स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न उत्तर को, जो मृतिका कविता से संकलित है और इसके कवि हैं नरेश मेहता। अगर आप मृतिका कविता के फुली एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को। पहला का क है, रौंदे और जोते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है। इसका उत्तर है, रौंदे और जोते जाने पर भी मिट्टी इंसानों के लिए मातृरूप या मातृरूपा धारण कर लेती है, फिर उसी मिट्टी से इंसान धन और अनाज का उपार्जन करता है। इसका ख है, मिट्टी के मातृरूपा होने का क्या आशय है। तो इसका आंसर है, मिट्टी के मातृरूपा होने का आशय यह है कि जिस तरह माता अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, ठीक वैसे ही मिट्टी मनुष्य तथा सभी जीव जंतुओं के लिए खाने पीने तथा रहने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है और सभी का ध्यान रखती है। अगला है, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए क्या बन जाती है। उद्यमशील से अर्थ है यहाँ पर पुरुषार्थ। तो इसका उत्तर ऐसे होगा, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए उसकी देवता या ग्राम्य देवत्व बन जाती है। आगे का प्रश्न है, मृतिका कविता में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकर पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। तो जैसे कि हमने कविता में डिस्कस किया था कि मिट्टी के कौन कौन से रूप होते हैं, तो इस तरह से हैं। मृतिका कविता में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकर पाती मिट्टी के निम्नलिखित स्वरूपों का उल्लेख हुआ है। सबसे पहला है मातृरूपा। जब पुरुषार्थी मनुष्य मिट्टी को रौंदता और जोतता है तब मिट्टी धन धान्य यानी धन संपत्ति और अनाज प्रदान कर मातृरूपा हो जाती है, वह माता के समान पालन पोषण करती है। दूसरा है प्रियारूपा यानी स्नेह वाला रूप। प्रियारूपा में वह मनुष्य की अंतरंग साथी होती है, घड़े कलश के रूप में स्नेहपूर्वक जल लाती है, उस समय वह जीवन में सरलता का संचार करने वाली प्रियारूपा हो जाती है। अगला है प्रजारूप। प्रजारूपा में वह खिलौना बन छोटे बच्चों के इच्छा अनुसार कार्य करती है, बच्चे खिलौने को अपने इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं। अंतिम है ईश्वरीय शक्ति या ग्राम्य देवत्व। मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए ग्राम्य देवता के रूप में चिन्मयी शक्ति के रूप में निराश व्यक्ति को शरण देती है। चिन्मयी शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति, तथा उसे जीवन में फिर से अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। यानी मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर जब भी कभी निराश होता है या फिर असफलता पाता है, तब भी धरती उसे स्वीकार करती है और उसे जीवन में दोबारा या फिर से आगे बढ़ने के लिए मौका देती है। आगे का प्रश्न है, मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना गया है, माना है और क्यों। इसका उत्तर ऐसे होगा, इसका उत्तर है, जब मिट्टी कुम्हार के हाथों से चाक पर चढ़कर घड़े और कलश का रूप धारण करती है, वह रूप मिट्टी का प्रिय रूप माना गया है, क्योंकि घड़े का रूप पाकर ही मिट्टी मनुष्य के जीवन में शीतलता का संचार करती है तथा उनका प्यास बुझाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है। जब मिट्टी खिलौनों का रूप धारण करती है तब वह छोटे नन्हे बच्चों के लिए प्रजारूपा धारण कर लेती है। बच्चे मिट्टी के खिलौने से आनंदित होते हैं तथा खिलौना अपने हाथों में पाते ही वे राजा बन जाते हैं और अपने इच्छा अनुसार उससे खेलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है। तो हमने कविता में डिस्कस किया था पुरुषार्थ क्या होता है, अपने समर्थ के अनुसार किया गया कोई भी कार्य। तो मनुष्य पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी या धरती को कभी अपनी माँ, स्नेह रूपी प्रिया, प्रजा तथा ग्रामीण देवत्व के रूप में पाता है। मनुष्य जैसा चाहे धरती को वैसा बना सकता है।
पर मनुष्य देवत्व या देव रूप तभी पा सकता है जब धरती को नष्ट ना करके उसे हरा भरा बनाए रखे तथा सभी जीव जंतुओं के रहने लायक बनाए रखे। आगे का प्रश्न है, मिट्टी और मनुष्य में तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों? तो सबसे पहले तो हम मिट्टी को ही सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि सभी जीव जंतुओं का जीवन धरती पर ही संभव है, लेकिन मनुष्य जैसा चाहे धरती को उस रूप को वैसा आकार उसका दे सकता है। तो देखेंगे कि दोनों का रूप ही महत्वपूर्ण है। उत्तर ऐसे होगा, मिट्टी और मनुष्य में मिट्टी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जन्म से धरती से रहने, खाने पीने तथा अपना जीवन यापन करने के लिए सभी सुविधाओं को प्राप्त करता है। पर धरती पर मनुष्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जैसा चाहे धरती को वैसा बना सकता है। मनुष्य चाहे तो धरती को हरा भरा बना सकता है, अगर वह चाहे तो धरती को बंजर भी बना सकता है। परंतु मनुष्य अच्छे कर्म से अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी जीव जंतुओं को रहने लायक बनाता है, तब जाकर मनुष्य महान बनता है या देव रूप पाता है। आगे का प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो जैसा कि हमने पिछले सीरीज में भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर सीरीज में, कि किसी भी पंक्ति को व्याख्या करते समय हमें 4 स्तर का ध्यान देना चाहिए। पहला प्रसंग, दूसरा संदर्भ, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। ये चारों स्टेप को लिखने से ही पूर्ण मार्क मिलता है। तो इसका प्रसंग ऐसे होगा, प्रस्तुत तो व्याख्या की पंक्तियाँ यह है, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। चिन्मयी शक्ति मतलब ईश्वरीय शक्ति। तो इसका प्रसंग ऐसे होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारे यहाँ पर पंक्तियाँ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के पद्य खंड मृतिका शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका संदर्भ, यहाँ धरती का अन्यतम रूप देवत्व का वर्णन किया गया है। देवत्व मतलब देव रूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने समर्थ से धरती पर जो चाहे वह करता है। मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जब कभी भी निराश या असफलता प्राप्त करता है, तब भी धरती उसे स्वीकार करती है। मनुष्य अपने अहंकार या घमंड को त्याग कर धरती को अपनी देवत्व या देव शक्ति मानकर उसकी शरण में जाता है, तब धरती उसे अपनाती है और उसे नए जीवन के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि धरती पर हर जीवन संभव है, हर कार्य संभव है। इसका विशेष ऐसे होगा, धरती मनुष्य को हर रूप में अपनाती है। दूसरा, कवि नरेश मेहता का भाषा शुद्ध सरल हिंदी है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न और अंतिम व्याख्या की पंक्तियां हैं, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृतिका। इसका प्रसंग ऐसे होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के पद्य खंड मृतिका शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रसिद्ध खंड काव्य है। अगर एक पाठ से जितने भी व्याख्या की पंक्ति आती हैं तो उनका प्रसंग लगभग एक जैसे ही होता है। तो ये जो हम प्रस्तुत पाठ मृतिका यानी धरती के पाठ में जो हम व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रसंग लगभग एक जैसा ही है। इसका संदर्भ है, यहाँ मनुष्य का पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने समर्थ के अनुसार कार्य करके धरती को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, जैसे अपने माता के रूप में, अपने प्रजा के रूप में और अपने देवी माता के रूप में। मनुष्य कर्म के अनुसार ही धरती का स्वरूप बदलता रहता है, पर मनुष्य तभी देव बन सकता है जब धरती को रहने लायक हरा भरा बनाए रखे तथा सभी जीव जंतु धरती पर अपना जीवन यापन कर सकें। इसका विशेष ऐसे होगा, मनुष्य अपने समर्थ और अपने कर्म के अनुसार धरती का स्वरूप बदल सकता है। कवि नरेश मेहता की काव्य भाषा शुद्ध सरल हिंदी है। तो आशा है आपको यह प्रश्न उत्तर का सीरीज समझ में आया होगा।
अगर आपने कविता नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।